Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 1.2 from PSCB textbook. Fill in the blanks using properties of addition and subtraction of integers. So इस question में हमने कुछ fill in the blanks को fill करना है and हमने integers की properties का use करना है. First part है 10 plus square bracket में है -5 plus -7 equal to राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट में है 10 प्लस -5, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है प्लस फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पर सेंटर में है इक्वल का साइन. सो इसका क्या मतलब है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड पे जो आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पर इक्वल साइन के दोनों साइड पे 3 इंटीजर्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड के तीनों इंटीजर्स दिए हुए हैं 10, -5 एंड -7. राइट हैंड साइड पे दो इंटीजर्स दिए हुए हैं 10 एंड -5. थर्ड इंटीजर हमने फाइंड आउट करना है. सो अगर हमारे पास इन जनरल 3 इंटीजर्स हों a, b एंड c, तो अगर हम b एंड c को पहले ऐड करें फिर उसमें हम ऐड कर दें a को, सो ये इक्वल होता है अगर हम a एंड b को पहले ऐड कर दें एंड बाद में उसमें ऐड कर दें c को. सो दैट मीन्स अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं तो हम उन तीनों इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें रिजल्ट सेम आता है. चाहे हम b एंड c को पहले ऐड कर दें बाद में उसमें a ऐड करें, या फिर हम a एंड b को पहले ऐड कर दें बाद में उसमें c ऐड करें, आंसर सेम आएगा. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. सो इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ पर करना है. यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम ऐड कर रहे हैं -5 एंड -7 को. इन दोनों इंटीजर्स के सम में हम ऐड कर रहे हैं 10 को, मतलब थर्ड इंटीजर को. राइट हैंड साइड पे हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे पहले हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों इंटीजर्स को 10 एंड -5. सो अगर हम 10 को मान लें a प्लस -5 को मान लें b प्लस -7 को मान लें c, सो दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे पहले 10 एंड -5 को ऐड किया है, मतलब a प्लस -5 को हमने ज्यूम किया था b, सो a प्लस b प्लस बाद में हम कर रहे हैं c को ऐड. ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड पे c किसको रेफर करता है, -7 को. सो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या आ जाएगा, -7. आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पर हमने यूज किया है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन का. सेकेंड पार्ट है 25 - 10 इज इक्वल टू -10 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स. सो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके. अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, तो a प्लस b दिस इज इक्वल टू b प्लस a. इसका क्या मतलब है कि इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो रिजल्ट सेम आएगा. चाहे आप a प्लस बी कर लो चाहे आप b प्लस a कर लो, रिजल्ट सेम रहेगा. ठीक है. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन. सो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे. अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इंटीजर्स कौन से दिए हैं, 25 एंड -10. सो राइट हैंड साइड पे एक इंटीजर दिया हुआ है -10, तो दूसरा इंटीजर कौन सा आ जाएगा, 25. सो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a. सो राइट हैंड साइड पे a मिसिंग था तो a को हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया. सो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ बीच में माइनस का साइन देख के कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 25 प्लस ब्रैकेट में लिख लो -10. ठीक है. दिस इज इक्वल टू -10 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पर हम 2 इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर दूसरा है नेगेटिव इंटीजर. सो यहाँ पर जब हमने प्लस लिखा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर लिखा -10, तो एक साइन है प्लस का दूसरा साइन है माइनस का. सो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा. सो 25 - 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. 25 प्लस ब्रैकेट में -10, सो 25 हो गया a, -10 हो गया b. सो राइट हैंड साइड पे -10 हो गया b प्लस यहाँ पर अब आएगा a.
सो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 को। ओके, सो हमने क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन का यहाँ पर यूज किया है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में कर लेंगे। थर्ड पार्ट है 20 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 15 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम टू इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे भी टू इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, बीच में है इक्वल का साइन। सो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर्स का सम दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले इंटीजर्स का सम। सो लेफ्ट हैंड साइड पे एक इंटीजर दिया है 20, राइट हैंड साइड पे एक इंटीजर दिया है 15, दोनों साइड पे एक एक इंटीजर मिसिंग है। सो अगर हम 20 को एज्यूम कर लें a, 15 को एज्यूम कर लें b, तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो 20 प्लस यहाँ मिसिंग इंटीजर आ जाएगा 15, राइट हैंड साइड पे 15 प्लस यहाँ मिसिंग इंटीजर आ जाएगा 20। ठीक है, सो दोनों साइड पे जो मिसिंग इंटीजर था उसको हमने यहाँ पर फिल कर लिया। राइट हैंड साइड पे एक इंटीजर दिया हुआ था 15, 15 लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं था तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 15 लिख दिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे 20 नहीं लिखा हुआ था तो राइट हैंड साइड पे हमने 20 लिख दिया। सो यहाँ पर हमने यूज किया है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन का, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फोर्थ पार्ट है -12 प्लस 37 इक्वल टू 37 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर भी हमने सेम ही प्रॉपर्टी का यूज करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो राइट हैंड साइड पे 37 तो दिया हुआ है, मिसिंग इंटीजर कौन सा है, -12, सो -12 को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने यूज किया क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन का। सो ये तीनों पार्ट्स बहुत ही सिंपल थे। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे दो इंटीजर्स दिए थे, राइट हैंड साइड में उन दोनों इंटीजर्स में एक इंटीजर यहाँ पर मेंशन था, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, जो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने लिख दिया 25। इसी तरह से इस पार्ट में दोनों साइड पे एक एक इंटीजर दिया हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया था 20, राइट हैंड साइड पे दिया था 15, दोनों साइड पे एक एक इंटीजर मिसिंग था। अब इक्वल साइन की दोनों साइड्स पे सम इक्वल होना चाहिए, तो जो इंटीजर जिस साइड पे मिसिंग है उसको हमने यहाँ पर फिल कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे फिल कर दिया 15, राइट हैंड साइड पे फिल कर दिया 20। सो फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों इंटीजर्स दिए हुए हैं -12 एंड 37, राइट हैंड साइड पे एक इंटीजर दिया है 37। अब 37 दोनों साइड्स पे सेम है, तो यहाँ पर जो मिसिंग इंटीजर होगा वो भी क्या होगा, जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर दिया है, मतलब -12। सो इन तीनों पार्ट्स में हमने यूज की है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फिफ्थ पार्ट है 13 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स -2 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में है 13 प्लस ब्रैकेट में -7, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ भी देखो इक्वल साइन की दोनों साइड पे हम 3 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं a, b एंड c, देन अगर हम b एंड c को पहले ऐड करें फिर उसमें हम a को ऐड करें, दिस इज इक्वल टू, अगर हम a एंड b को पहले ऐड कर दें बाद में उसमें c ऐड कर दें, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन। सो अगर हम इन इंटीजर्स को एज्यूम कर लें a, b एंड c, तो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब a है 13, ठीक है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। b की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड पे है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट हैंड साइड पे b की जगह पर है -7, सो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा -7। अब यहाँ पर c की जगह पर है -2, राइट हैंड साइड पे c की जगह पर है फिल इन द ब्लैंक्स, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। सो यहाँ पर भी अगर आपको यहाँ बीच में माइनस का साइन देख के कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 13 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स प्लस ब्रैकेट में -2, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे सारा कुछ हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है,
सो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c रेफर करता है -2 को, b रेफर करता है -7 को, a रेफर करता है 13 को। सो b की वैल्यू हमने यहाँ से देख ली -7, उसको फिर हमने इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया। इसी तरह से c की वैल्यू यहाँ से हमने देख ली कि -2 है, इसको हमने यहाँ पर फिल कर दिया इस फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। क्योंकि -2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट के अंदर -2, क्योंकि प्लस माइनस ये क्या होता है, ये माइनस होता है। सो इसीलिए चाहे आप इस तरह से लिख लो चाहे आप इस तरह से लिख लो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन। 6 पार्ट है, -17 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू -17। -17 में हम कौन सा इंटीजर ऐड करें कि रिजल्ट आए -17। सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 0, क्योंकि 0 की होती है एडिटिव आइडेंटिटी। सो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि 0 को आप जिस भी नंबर में ऐड करोगे आंसर में आपका वही नंबर आएगा। जैसे आप यहाँ पर 0 में ऐड कर रहे हो -17 को, तो आंसर क्या आएगा, -17। सो इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमने फिल किया है यूजिंग एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0। So this was question number 4. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.